कहानी है टॉम की। और टॉम एक डिटेक्टिव सार्जेंट है, लेकिन वो अपने पूरे डिपार्टमेंट में बदनाम है क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट है। वो अपने घर पे आराम कर रहा था। इसी दौरान उसे बाहर में एक शोर सुनाई दी। उसने बाहर जाके देखा तो कुछ चोर कार में से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो वहाँ पहुँच चुका था तो एक चोर ने उसको देख लिया। उसने उन चोरों को पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद अब वो वहाँ से निकल चुका था। ब्रांड की यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। न्यूज वालों ने इस खबर को बार बार छाप के ब्रेकिंग न्यूज बना दिया था। इस खबर के फैलते ही ब्रांड के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। आज उससे एक बड़ा अफसर उससे पूछताछ करने के लिए आया। इंक्वायरी बैठने के बाद हमें मालूम होता है कि ब्रांड किसी तरह के रूल को नहीं मानता। वो पहले भी इस तरह के कई सारे कारनामे कर चुका है। आज उसने अपने सीनियर अफसर को धमकाया और कहा कि वो डिसमिस नहीं होना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो वो आज के बाद कभी भी उनके लिए काम नहीं करेगा। इसके बाद हमें ब्रांड को रॉबर्ट के साथ दिखाया जाता है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। आज रॉबर्ट की पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों उसके आखिरी क्रम में पहुंचे थे। रात का समय हुआ तो हमें एक लेडी पुलिस को दिखाया जाता है। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर को जा रही थी। रास्ते में जाते समय एक अनजान शख्स उसके सामने आ जाता है। फिर देखते ही देखते वो शख्स लेडी पुलिस को गोली मार के वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस की मौत बहुत बड़ी बात है, इसीलिए सरकार जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है। इसीलिए जल्दी यहाँ पे एक टेम्पररी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम है पोर्टर नैश। लेकिन पोर्टर के आने से बहुत सारे लोग नाखुश है क्योंकि हर जगह ये बात फैली हुई है कि पोर्टर एक गे है। इसीलिए कोई भी इसके अंदर काम नहीं करना चाहता। लेकिन जल्दी इस बात की अनाउंसमेंट होती है कि सबको पोर्टर के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए अब सब ना चाहते हुए भी उसके अंदर काम करने लगते हैं। भी हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसे बैरी नाम का एक लड़का कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि उस पुलिस वाले को किसने मारा है। और रिपोर्टर कहता है कि नहीं। तब वो कहता है कि उसे मैंने मारा है। और उसके साथ साथ बैरी ये भी कहता है कि मेरा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, मैं अभी और भी पुलिस वालों को मारूंगा। और इन बातों को बताते समय बैरी पहुंचता है एक और पुलिस वाले के पास और वो उसे भी गोली मार देता है। और तब वो रिपोर्टर को कहता है कि मेरे लिस्ट में 8 और पुलिस वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। और अब जल्दी ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। तभी हम पोर्टर को देखते हैं जो पहुँचता है टॉम के पास और वो टॉम से बातें करने लगता है। और बातों ही बातों में पोर्टर टॉम से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा तुम्हारे बारे में सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और इस बात को सुनने के बाद टॉम समझ जाता है कि पोर्टर उसके बारे में बहुत चीज जानता है। तभी इन्हें पता लगता है कि एक और पुलिस वाले की मौत हो चुकी है। इसीलिए अभी सब लोग छानबीन में लग जाते हैं और इस शहर के एक एक क्रिमिनल्स को पकड़ने लगते हैं। और वो हर एक जगह अपने मुखबिर से बात करने लगते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि ये काम कौन आदमी कर रहा है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी टॉम के पास एक नशेड़ी आदमी का कॉल आता है और टॉम पहुँचता है उस आदमी से मिलने के लिए। और जब टॉम उससे मिलता है तब वो उसे बताता है कि उसे एक आदमी पे शक है जिसने पुलिस वाले के कुत्ते को जला दिया था। और जब इस आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तब उसने कहा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रांड अब वहाँ से निकल के नैश के घर पे आ जाता है और नैश को कहता है कि अगर हमें कातिल को ढूंढना है तो एक साथ मिलकर काम करना होगा। हम दोनों अलग अलग रह के कभी भी उस कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे। नैश भी उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह उन दोनों को बैरी के बारे में पता चलता है। वो बैरी से पूछताछ के लिए उसके घर पे आ जाते हैं। इसी दौरान उसके घर की तलाशी भी लेते हैं पर उन्हें उसके घर में कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से अब वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ब्रांड को उस पे अब भी शक था। वो कहता कि हमें इस पे नजर रखने की जरूरत है, जिसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। बाहर हम रेडनर को देखते हैं। उसे भी बैरी पे शक था। उसने बैरी का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ कर हमें मालूम होता है कि उसने सभी चीजों को एक पुरानी सी गाड़ी के डिक्की के अंदर छुपा के रखा था। जब भी वो किसी को मारने जाया करता उस डिग्गी में से कपड़े और बंदूक लेकर निकल पड़ता और किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद इसी डिग्गी में आकर सभी सामान छुपा के रख दिया करता। रेडनर भी उसका पीछा करता हुआ उसी पार्किंग में आ गया था। आज उसने फिर से कपड़े पहने और किसी आदमी को मारने के लिए निकल गया। अब वो किसी और के पीछे नहीं बल्कि रॉबर्ट के पीछे गया था और रॉबर्ट अपने घर को जा रहा था। डैडी भी उसका लगातार पीछा करता रहा। कुछ समय के बाद जब रॉबर्ट अपने घर पे पहुंचा वो भी एक मैकेनिक के रूम में उसके घर के अंदर दाखिल हो गया और उसने कहा कि वो सर्विस के लिए आया है। इसी दौरान उसे अपना हथौड़ा लिया और रॉबर्ट को मारना शुरू कर दिया। रॉबर्ट खुद को बचाने की कोशिश करता रहा पर वो खुद को नहीं बचा पाया। बैरी ने हथौड़ा मार मार के रॉबर्ट को मार दिया, जिसके बाद उसने घर को आग लगा दी ताकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिले जाता है। तभी ये खबर मिलती है टॉम को और इस बात को सुनने के बाद टॉम बौखला जाता है क्योंकि ब्रूस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। तभी हम बैरी को देखते हैं जो उन सारी चीजों को ला करके एक गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और एक गाड़ी खड़ी होती है एक पार्किंग में। और इन चीजों को रखने के बाद बैरी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो नशेड़ी आदमी इन सारी चीजों को देख रहा होता है, इसीलिए वो जल्दी से डिक्की खोलता है और वो उन सारी चीजों को देख लेता है। और अब ये नशेड़ी कॉल करता है उस रिपोर्टर को और कहता है कि मुझे
पता है कि ये सारा खून कौन कर रहा है और मैं उसका नाम बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $50,000 चाहिए और अगर तुम मुझे $50,000 दोगे तब मैं तुम्हें एक बोनस खबर दूंगा। और वो रिपोर्टर भी इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बताओ कहाँ आना है। और वो नशेड़ी आदमी उसे पार्किंग में बुलाता है और जैसे ही वो रिपोर्टर वहाँ पे आता है वो उसे डिक्की खोल करके दिखाता है और उस रिपोर्टर को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि ये ब्रूस का यूनिफॉर्म है, इसीलिए रिपोर्टर इसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। और इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी बैरी इस चीज को देख लेता है कि वो नशेड़ी आदमी एक रिपोर्टर को यहाँ पे लेकर के आया है, इसीलिए इनके जाते ही बैरी सारी चीजों को वापस चुरा लेता है। तभी हम उस नशेड़ी आदमी को देखते हैं रिपोर्टर के साथ और अभी वो एक बार में आया हुआ है और यहाँ पे वो रिपोर्टर उसे पैसे दे देता है, लेकिन वो नशेड़ी आदमी पैसों को गिनने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और कहता है कि वो आने के बाद उस आदमी का नाम बताएगा। तभी हम यहाँ पे बैरी को भी देखते हैं जो इन दोनों का पीछा कर रहा था, इसीलिए वो नशेड़ी जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है बैरी भी उसके पीछे घुस जाता है और बैरी को देखने के बाद वो नशेड़ी कांपने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ मत करना क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा नाम उसे नहीं बताया है। लेकिन बैरी एक पागल आदमी है, इसीलिए वो जल्दी इस नशेड़ी आदमी को मार देता है और उसके साथ साथ वो सारे पैसे भी छीन लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और अब जल्दी यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे खून हुआ है, इसीलिए अब यहाँ पे टॉम और पोर्टर भी पहुँचते हैं और वो उस रिपोर्टर से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे यहाँ पे एक आदमी लाया था जिस आदमी की अभी अभी मौत हुई है और वो मुझे उस आदमी का नाम बताने वाला था जो सारे पुलिस वालों को मार रहा है और उसके लिए मैंने उसे $50,000 भी दिए थे। इसीलिए वे लोग पूछते हैं कि हमें अभी के अभी उस कातिल का नाम बताओ। तभी रिपोर्टर कहता है कि मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे और पैसे के बाद वो मुझे नाम बताने वाला था, लेकिन वो मुझे नाम बताता उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया। दूसरी ओर ब्रांड अब भी कंप्यूटर में बैरी की डिटेल चेक कर रहा था। इसी दौरान उसके पास एक लेडी पुलिस आती है। अब दोनों मिलकर चेक करना शुरू कर देते हैं। तभी उसे मालूम होता है कि सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि बैरी ही है, क्योंकि आज तक वो उस पुलिस वालों को मार रहा था जिन पुलिस वालों ने कभी उसे अरेस्ट किया था। उन पुलिस वालों को ही वो अपना निशाना बना रहा था। आज बारी किसी और की नहीं बल्कि फाज की बारी थी। वो फाज का पीछा करता हुआ उसके घर तक आ जाता है। जब अपना घर खोलने लगती है, इसी दौरान बैरी उसके पीछे आगे उस पे हमला करने लगता है, पर उसी समय जॉन भी वहाँ पे पहुँच चुका था। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते ही बैरी उसके सिर को बहुत जोर से जमीन पे दे मारा, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और जॉन वहाँ पे ही मर चुका था। दूसरी ओर पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि जॉन मर चुका है। फाज ये सब देखकर काफी ज्यादा अपसेट थी। वो बेहोश हो गई और इसके बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। अब पूरे डिपार्टमेंट को भी पता लग चुका था कि इस सब के पीछे बैरी है। बैरी अपना घर बुर छोड़ के वहाँ से निकल के एक होटल में आ जाता है और वहाँ के आराम करने लगता है। अगली सुबह सारी पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। ब्रांड उनके साथ था। जब वो वहाँ पे पहुँचे, इसी दौरान बैरी को मालूम हो गया कि पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी है। वो पिछले रास्ते से निकल के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ब्रांड को मालूम हुआ कि वो भाग रहा है, तब वो उसका पीछा करता है। अभी वो सड़कों पे आ चुका था। काफी समय तक भागने के बाद आखिरकार बैरी को पकड़ लिया गया। तभी हम बैरी के लॉयर को देखते हैं और बैरी के लॉयर यहाँ पे सारे सबूतों को पेश करता है कि बैरी ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए अब टॉम और पोर्टर पहुँचते हैं अपने सीनियर के पास और इन्हें पता लगता है कि बैरी के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि बैरी ने जितने भी लोगों को मारा है वहाँ पे इसका कोई भी डीएनए नहीं मिला और एक ही जगह इसका डीएनए मिल सकता था और वो था ब्रूस का अपार्टमेंट। लेकिन बैरी ने उस पूरे अपार्टमेंट में आग लगा दी थी, इसीलिए वहाँ के भी सारे सबूत जल चुके हैं और अब ना चाहते हुए भी इन्हें बैरी को रिहा करना पड़ेगा। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने पुराने नशेड़ी साथियों को कॉल करती है और कहती है कि उसे फिर से नशा करना है और वो नशा करने के लिए निकल जाती है। तभी टॉम पहुंचता है बैरी के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कि कुछ दिन मैंने तुम्हें बहुत मारा था और मैंने तुम्हें बहुत सारे लोगों के सामने जलील किया था, लेकिन तुम उस चीज को वहीं पे भूल सकते थे क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी गलती थी और तुमने एक मासूम लड़के को मारा था, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा था। लेकिन तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। कहते हैं कि पुलिस वाले बैरी को छोड़ रहे हैं और बैरी यहाँ से खुश होकर के निकल रहा है और वो मीडिया वालों के सामने ऐसे जा रहा है जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो और वो यहाँ पे सारे पुलिस वालों को चिढ़ा रहा है, खास करके टॉम को। और टॉम यहाँ पे गुस्से में लाल पीला हो रहा है। और इधर ब्रांड और बाकी सारे पुलिस वाले रॉबर्ट की आखिरी श्रद्धांजलि पे आए हुए थे। इसी दौरान बैरी भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ब्रांड को मालूम हो चुका था कि बैरी वहाँ पे आ चुका है, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। बैरी भी धीरे धीरे करके उसका पीछा करने लगता है। अब वो वहाँ से निकल के एक बड़ी सारी बिल्डिंग में आ गया था। बिल्डिंग में आते ही उसने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। बैरी भी उसका लगातार पीछा कर रहा था। उसे लगा कि ब्रांड को अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भी इसके पीछे जाता गया और फिर उसने भी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। देखते ही देखते ब्रांड अब बिल्कुल ऊपर आ जाता है। बैरी भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ पे आ गया। उसने देखा आसपास कोई नहीं है। इसी दौरान उसने अपनी गन निकाल ली और ब्रांड को मारने लगा। जब ब्रांड ने अपना फेस घुमाया तो वो ब्रांड नहीं था बल्कि नैश था। नैश और ब्रांड दोनों एक साथ मिल चुके थे। आज किसी और की नहीं बल्कि बैरी की बारी थी। देखते ही देखते ब्रांड ने अपने गन ली और बैरी को गोली मार दी। जाने के बैरी यहाँ पे ही मर गया।